तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से किसी सेंटेंस में एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव किसी सेंटेंस में कैसे प्रयुक्त होता है। जैसे कि पिछले सेशन में हम लोग बात किए थे इज एम आर के चैप्टर में कि किस प्रकार से जो 1:4 जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें हमारा एफर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको हम समझेंगे कैसे, उसको जानेंगे कैसे, पैटर्न के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से, फॉर्मूला के माध्यम से कैसे हम सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो हम जो इज एम आर जो सीखे थे, चाहे किसी भी तरह का, जैसे हमने ग्रामर में बताया आपको कि वर्ब का दो रूप होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी को 11 में बांटा गया है और मॉडल को 13 में, दोनों मिला के 24 होते हैं। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हमने आपको बताया इज एम आर के बारे में, जो हमारा टू बी का प्रेजेंट टेंस का होता है। टू बी मीन्स हो गया होना, बनना, रहना। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं। यदि इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ आपको सवालों का जवाब दिया जाएगा और वीडियो को भली भांति और भी अपलोड किया जाएगा। तो हम लोग जानेंगे कि इज एम आर जो आता है, तो पीएचवी, जो भी पीएचवी का हमारा जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उसमें एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, WH और WH इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर एफर्मेटिव, और ये हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, पीएचवी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो एफर्मेटिव का हिंदी हो जाता है स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक, हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद है निगेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक। उसके बाद है इंट्रोगेटिव, जिसको बोलते हैं स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक। स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक। उसके बाद है निगेटिव इंट्रोगेटिव, नकारात्मक प्रश्नवाचक। नकारात्मक प्रश्नवाचक। हम यहां पर एक एक बॉक्स को अलग अलग कर देंगे, एक एक बॉक्स को अलग अलग कर देंगे ताकि हमें समझने में सहूलियत हो, जानने में सहूलियत हो। तो एफर्मेटिव का जो हमारा जो फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद PHV प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद निगेटिव का होगा सब्जेक्ट प्लस PHV प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। पीएचवी में आप कोई भी 11 में से किसी भी चीज का, चाहे वाज वेयर होगा, हैव हैज होगा, हैड होगा, हैव होगा, यानी कि डू होगा, डिड होगा, डज होगा, तो निश्चित तौर पर इसी के आधार पर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका सूत्र होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा, इसके आधार पर इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने सेंटेंस में इसको शामिल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको अपने सेंटेंस में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव का फिर अलग हमारा जो फॉर्मूला है, यहां पर PHV प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, और इसमें क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और यहां पर निगेटिव इंट्रोगेटिव में भी PHV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। जैसे जैसे सेंटेंस आपका बढ़ता चला जाएगा, सेंटेंस जैसे जैसे आपको पढ़ाएंगे उस हिसाब से निश्चित तौर पर आपको इसका बताया जाएगा कि किस तरह से प्रत्येक चैप्टर को मैं अलग अलग करने वाला हूं, अलग अलग डेफिनेशन होगा और अलग अलग आपको परिभाषाएं होंगी, अलग अलग उसका तरीका होगा। लेकिन एक पीएचवी का फॉर्मूला होना जरूरी था, क्योंकि आप वर्ड्स को, सेंटेंस को आप जब समझे, ट्रांसलेशन को जब बनाए, तो आपको इसको जो है ना स्ट्रक्चर इसका पता होना चाहिए। अब देखिए WH के साथ में जो इंट्रोगेटिव होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला यहां आ जाएगा। WH वर्ड प्लस यहां से PHV आ जाएगा, PHV प्लस ये सब्जेक्ट यहां आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, और या फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क यहां पर आ जाएगा। उसी तरह से ये जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसका यहां पर आ जाएगा WH वर्ड प्लस PHV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट और एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये जो PHV है, PHV में मैंने बताया है कि PHV में जो वर्ड्स होते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये जितने भी वर्ड्स हैं सबका अलग अलग मैं पार्ट्स बाय पार्ट्स में उसका क्लास करूंगा। लेकिन इस पे मैं एक PHV का फॉर्मूला मैंने इसलिए तैयार किया कि सब्जेक्ट प्लस PHV प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट जो आप करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि PHV का फॉर्मूला होता क्या है। और यही फॉर्मूला मैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, जब प्रत्येक इसका जो वर्ड्स होगा उसके रूप में जब मैं आऊंगा, तो प्रत्येक का फॉर्मूला इस पे ही आधारित होगा। PHV के जगह पर जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसका रूप उसमें होगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें, प्यारा से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।